बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। पोल्ट्री हाउसेस कंसल्टेंट और स्कूल ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री एजुकेशन की तरफ से इमरान कयूम का सलाम। हमने आपने हमारी पहली वीडियोस भी देखी होंगी जिससे हमने मुख्तलिफ टॉपिक पे हमने डिस्कशन की, स्मोक टेस्ट पे और टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन, चिल फैक्टर क्या है और क्या होता है चिल फैक्टर, उसके बाद मोड्स ऑफ वेंटिलेशन और हमने आपको जो हमारा मिनिमम वेंटिलेशन का फिनोमिना है, वीना कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट कैसे हम लेते हैं, आपके शेड में एयर किस तरह एंटर होनी चाहिए, हमने सब आपको बताया। और आज हमारा अभी आपको पता है कि ये सेशन जो है, ये जो सेशन है, ये वीक जो है हमारा 5 मॉड्यूल जो है ये प्रेजेंटेशन डे है। और इसमें आज हमारे साथ हैं मोहम्मद महाद और उसमें वो हमें प्रेजेंटेशन देंगे। महाद, हमें आप बताएं कि आपने जो पहली प्रेजेंटेशन दी है हमें, वो कौन कौन सी थी, और आज आपकी प्रेजेंटेशन जो है इंग्लिश की प्रेजेंटेशन है, लेकिन इससे पहले जो उर्दू में आपने प्रेजेंटेशन दी है वो कौन कौन सी है, और वो आपने हमारी कौन कौन सी वीडियो देखी है, ये बताएं हमें मिस्टर महाद। जी महाद, आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. I was mute. I was on mute earlier. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Mahad और मैं TVM का स्टूडेंट हूँ 7th सेमेस्टर में फ्रॉम रिफा कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज। हाइको पोल्ट्री कंसल्टेंट्स ये इस नाम से यूट्यूब पे चैनल है और इसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मौजूद हैं। वेंटिलेशन के हवाले से किस तरह हमने शेड पे वेंटिलेशन करनी है, टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन के ऊपर है, बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं जिन पे हमारा वेंटिलेशन शेड काम करता है उस पर मैंने वीडियोस देखी हैं। इसके अलावा जो बेसिक लीकेज टेस्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल स्मोक टेस्ट और नेगेटिव प्रेशर को डिटरमिन करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है उसको भी स्मोक टेस्ट ही कहते हैं, इसके रिलेटेड वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल है हाइको पोल्ट्री कंसल्टेंट के नाम से। इसके अलावा जो चिल फैक्टर होता है, क्या होता है, ये किस लिए होता है और ये वेंटिलेशन के अंदर किस तरह कारआमद होता है, इसके हवाले से भी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे और आप ज़रूर देखें इनको, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। और मेरा सर इमरान से ये क्वेश्चन है कि सर आजकल जो हमारा मौसमी हालात हैं, आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो उस हवाले से आप हमें क्या गाइड करेंगे कि हम कैसे अपना शेड जो है वो उसके अंदर कैसे वेंटिलेशन को करें प्रॉपरली। जी महाद, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि आजकल के जो है हालात हैं, आजकल का जो मौसम जिस तरह चेंज हो रहा है और सर्दियाँ आ चुकी हैं, और डेफिनेटली ये सबके लिए बड़ा कारआमद है। और जितने भी हमारे फार्मर्स हजरात हैं या दूसरे लोग हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वेंटिलेशन और प्रॉपर वेंटिलेशन, इफेक्टिवली वेंटिलेशन को मद्देनज़र रखते हुए। तो उनके लिए स्पेशल ये है कि मैंने मेरी वीडियोस देखे जो चिल फैक्टर के बारे में, और उसके बाद जो है उसमें चिल फैक्टर की जो है चार्ट है, उसमें उसमें जो है विंटर वेंटिलेशन के लिए आपने देखना है, आपने ये देखना है कि आपका जो बर्ड का जो जिस उम्र का बर्ड है उसके डे के हिसाब से वो टेम्परेचर आपने उसको प्रोवाइड करना है। ठीक है, और उस टेम्परेचर के लिए ये है कि आप अगर आपका बर्ड छोटा है तो आप फिर आपको हीटिंग सिस्टम जो है, हीटर जो है वो आपको ऑन करने पड़ेंगे। अपने हीटर सेट कर लें आप लोग,
क्योंकि इस वक्त आपके हीटर और आपके साइड फैन, क्योंकि गर्मियों में तो आपके टनल फैन चल रहे थे, कूलिंग पैड चल रहा था, आपकी जो है पैड कूलिंग पैरेटिव कूलिंग हो रही थी, आपकी पैड मोटर्स सारा वो था। अभी तो आपने एक तो ये सबसे पहले ये काम करना है कि आपने अपनी पैड साइड को एयर टाइट लॉक करना है आपने। उसमें जो लीकेज है आपने प्लास्टिक लगा के उसके दोनों साइड पे, अंदर भी और बाहर भी प्लास्टिक लगा के। टनल डोर जो है वो इसीलिए लगाए जाते हैं पैड अंदर साइड पे शेड के, ताकि जब वो बिल्कुल जिस तरह इनलेट होती है इस तरह ही वो टनल डोर भी होते हैं, जब वो क्लोज हो जाए तो वहाँ से लीकेज नहीं होती। उसमें हमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है हमारा फैन साइड, और फैन साइड पे भी कम होती है लीकेज होती है, हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है। आप टेम्परेचर थर्मोमीटर रख के देखें तो आपको पैड साइड पे आपकी लीकेज बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे आपका रात को भी ड्रॉप ज़्यादा होता है आपका टेम्परेचर, और मिनिमम मैक्सिमम में आपको जो है मिनिमम टेम्परेचर जो है आपको पैड साइड पे मिलेगा। तो इसके लिए ये है कि सबसे पहले आपने उसको जो है एयर टाइट लॉक करना है आपने। अभी जिस तरह आपका पैड्स है उसको आपने, आपका रात को खासकर अभी तो आपको दिन को आपको फिर आपको जो है आपको जनरल वेंटिलेशन आपकी आपको जरूरत पड़ती है, लेकिन आप देखें रात को फिर अभी कुछ दिन बाद जब जब टेम्परेचर आपके जो है, जब टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे आ जाएगा, 10 से 15 डिग्री के दरमियान रहेगा, तो फिर आप उसके बाद जो है बिलो द 10 डिग्री जाएगा। तो इसमें आपको सबसे अहम जो चीज़ है, आपने अपने टर्नल फैन जो हैं उनके ऊपर, अगर आपके कून है या बॉक्स फैन है तो उनके ऊपर प्लास्टिक लगा के आपने बिल्कुल उनको एयर टाइट आपने लॉक कर देना है, ताकि वहाँ से हवा भी अंदर ना जाए। और इसी तरह अभी स्पेशल जो टनल फैंस हैं, जो कून फैंस हैं, उनकी स्पेशल कैप मिलती है प्लास्टिक, वो आप लगा दें। और आपने साइड फैन जो है वो आप एक्टिव कर लें, तो ठीक है ना। अगर वो प्रॉब्लम है, अगर वो खराब है तो आप ठीक कर लें। और इनलेट्स को जो है उसकी अपनी रिकैलिब्रेशन कर लें इनलेट्स की। इनलेट्स आपके जो है प्रॉपर होने चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए, ठीक है। वो आप उसको आप देख लें, उसमें लीकेज ना हो। और प्रॉपर जो है उसकी एयर डायरेक्शन प्लेट्स होती हैं, जो आपका इनलेट्स होता है उसके ऊपर टॉप पे एक आप देखे होंगे कि ये आपकी एक इस तरह की एक एयर डायरेक्शन प्लेट लगी होती है, जो एयर को, जो एयर जब आपकी आती है तो वो उसको लेके जाती है सेंटर ऑफ द हाउस की तरफ। तो उसकी डायरेक्शन जो है वो जो है उसका 45 से 60 डिग्री के दरमियान होना चाहिए। वो आप चेक करेंगे कि प्रॉपर वो, आप जब अगर स्मोक टेस्ट से आप देखेंगे, और स्मोक से ये है कि स्मोक स्टिक ले लें या स्मोक वायर कोई भी स्मोक लगा लें आप, ठीक है। तो धुआं जो हो उससे आप ये चीज़ को प्रॉपर कर लें कि आपका प्रॉपर जो है एयर जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, और एयर जो है सर्कुलेशन आपकी इनसाइड द हाउस। आप खासकर हमारी वो जो मिनिमेटेशन कैसे होती है वो वीडियो देखें, और बिल्कुल वो जो एक आपने देखा है एक एरो जो है पूरा राउंड एरो बनता है, तो इस तरह आपका सेंटर में जाके राउंड हो जाए वो आपकी एयर की आपको हो जाए, ठीक है। ये आप सारी चीज़ें कर लें। उसके बाद अपने टेम्परेचर्स पे आप देखें, उसके बाद अपना लीटर देख लें, लीटर अगर आपका जो गीला है वो आप लीटर जो है रिप्लेस कर दें। और सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो ह्यूमिडिटी बढ़ती है, क्योंकि आप टनल वेंटिलेशन आपकी होती नहीं है, और बाहर बाहर की ह्यूमिडिटी जो है वो, क्योंकि टनल वेंटिलेशन में आप जब आप पैड यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो शेड के अंदर आ जाती है, लेकिन यहाँ पे आपकी वेंटिलेशन ज़रा कम हो जाती है, साइड बोर्ड साइड वॉल्स इनलेट से सिर्फ होती है आपकी वेंटिलेशन। तो आप ये आप चेक कर लें, इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें कि आपकी जो साइड वॉल वेंटिलेशन है, जो आपकी साइड वॉल इनलेट्स हैं, एक तो उनकी प्रॉपर कैलिब्रेशन हो, ठीक है। और दूसरा आप ये देखें कि आप, ह्यूमिडिटी की बात हो रही थी, वो मैं ये कह रहा था कि आप जो अपने वाटर लाइंस हैं, एक तो वाटर लाइंस को देखें उनके लेवल्स ठीक हो, और वहाँ पे लीकेज ना हो। अगर उनके नीचे जो है जो कप्स लगे होते हैं, वाटर लाइन के नीचे ड्रॉप जो पानी होता है उसके नीचे जो है एक कप्स होते हैं, वाटर कप्स जो हैं वो आप लगा लें अगर नहीं लगे, क्योंकि वो लीटर पे जाते हैं और उससे भी आपका मॉइस्चर बढ़ता है। और दूसरा आप देखें अपना, अब उसका प्रेशर अगर ज़्यादा है उसको प्रेशर को कम कर लें। और आपका जो है आप अपना जो प्रेशर चेक करें, उसका प्रेशर ऐसा हो कि फ्रंट से एंड तक प्रॉपर हो। और लेकिन ये है कि उसमें आपने ये देखना है कि उसमें लीकेज ना हो, उसकी अलाइनमेंट आप ठीक कर लें, क्योंकि सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी अगर बढ़े आपकी शर्ट की तो वो यही होती है, ठीक है ना। और हमारे पास फिर उसके बाद उस वक्त जो है एक हीटिंग ऑप्शन होता है कि हीटर लगा के हम जो है उसको आप ह्यूमिडिटी को कम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपने जो लीटर जो है अगर आपका पूरा गीला है तो आप उसको जो है
रिप्लेस कर दें नए बूरे के साथ। ठीक है, ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और जितने भी आपने देखना है, आपने अगर आपके डोर्स हैं तो डोर के जो है उसके अंदर साइड पे डोर आपके बाहर खुलते होंगे, तो दूसरी साइड पे आप प्लास्टिक लगा लें, भारी प्लास्टिक लगा लें, ताकि अगर आप आए जाएं भी तो बाहर से ठंडी हवा ना आए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आप अगर आप जो है इसकी केयर करेंगे तो डेफिनेटली इस आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। विंटर वेकेशन में आपको मैंने बताया कि आपने अपने साइड वॉल इनलेट्स और फैंस को आपने एक्टिव रखना है। और आपने मिनी वेंटिलेशन की हमारी फिल्म आपकी वीडियो देखे, जिसमें मिनी वेंटिलेशन निकालते कैसे हैं। लेट्स सपोज आपका 20,000 का बर्ड है, तो उसकी मिनी वेंटिलेशन आपने कैसे निकालनी है। अगर आपके पास कंट्रोलर ऑटोमेटिक नहीं है तो आपने उसका फैन ऑन ऑफ टाइम जो है वो आपको मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि आपने नंबर ऑफ बर्ड्स लेने हैं और आपने एक बर्ड का वेट लेना है। ठीक है, जो आपका एवरेज वेट है एक बर्ड, ठीक है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है और आपको आपका थंब रूल था 0.5 CFM, उसको 0.5 CM से मल्टीप्लाई कर देना है। वेट आपने लेना है केजी में, ठीक है ना। आप केजी में लेंगे, अगर ग्राम में लेते हैं तो फिर आप 1000 डिवाइड करेंगे। आप केजी में लें, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो आपका टोटल CFM आ जाएगा मिनी वेंटिलेशन का। ठीक है, फिर आप ये कोशिश करें, अगर आपका ब्लॉक जो है बड़ा है तो आप 2 फैन उस पर यूज़ करें, ताकि आपका नेगेटिव प्रेशर 20 पास्कल जो है कम से कम होना चाहिए शायद का। ठीक है, तो उसके लिए आप जो है इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि आप 2 फैन वहाँ पे यूज़ करें। और फिर आप जो है 2 फैन, अगर तो 10,000 का एक 10,000 का एक फैन है तो आप 20,000 से उस टोटल CFM को डिवाइड कर दें। जो फिगर आपके पास आएगी उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 5 मिनट के टाइमर में। टाइमर आपने 5 मिनट का रखना है। ये सबसे सूटेबल, सबसे बेस्ट ऑप्शन है 5 मिनट साइकिल टाइम। तो इसको आप ये 5 मिनट जो है इसको आपको मल्टीप्लाई, इसको आप कितने सेकंड से मल्टीप्लाई करना है। आपका टोटल जो CFM आया उसको आपने 20,000 जो CFM 2 फैंस का था उससे डिवाइड किया, जो फिगर आई उसको आपने 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फैन का ऑन टाइम निकल आएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे याद आ गई, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने जो आपके साइड फैंस हैं उनके बाहर आपने प्लास्टिक लगा दें आप, ताकि जब वो बंद हो तो प्लास्टिक जो है, वो प्लास्टिक के नीचे कोई वेट हो, एक लकड़ी जो है वो आप लगा के उसको स्टिच कर दें। ताकि वेट एक, मतलब वो एक जस्ट एक बम्बू बांस जो है वो छोटा बांस लगा दें, उसका वेट कम होता है। या कोई ऐसी कम वेट की लकड़ी हो कि जब वो चले तो वो प्लास्टिक ऊपर हो जाए थोड़ा सी, और जब वो बंद हो तो वो वेट उस प्लास्टिक उसके लकड़ी के वेट से वो नीचे रहे प्लास्टिक, ताकि अगर बाहर में विंड होती है तो वो आपकी इनसाइड हाउस ना आए। और आप ये भी देखना है आपकी इनलेट्स आपकी जब क्लोज हों तो फुली क्लोज हों। आपको ये भी इस चीज़ का भी मेक श्योर करना है, ताकि ये ना हो कि थोड़ी सी खुली हो और बाहर जो है अगर विंड आपकी आती है तो ठंडी हवा आएगी जिससे वो रुकी जाएगी और शेड का टेम्परेचर आपको डेफिनेटली ज़्यादा हीटर चलाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा आपका जो कॉस्ट आएगी उसकी। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। ये चीज़ें जो है आपकी हैं। फिर बायोसिक्योरिटी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बायोसिक्योरिटी का अगर आप जितना बायोसिक्योरिटी ख्याल रखेंगे आप उतना गेन करेंगे आप तक। तो ये थोड़े से पॉइंट थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है सेटिस्फाई होंगे। ये सारी चीज़ें जो है इनको मेक श्योर करें, आपके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। FCR आपकी अच्छी आएगी, अगर एक्ट प्रोडक्शन से है तो वो भी आपकी ठीक आएंगी यूनिफॉर्म। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है, आप ये देखें कि आप मिनिमम वेंटिलेशन में आप ये देखें कि आपकी एयर सर्कुलेशन जो है आपकी, खासकर जहाँ पे पैड साइड पे अगर आप समझते हैं कि वहाँ पे आपकी इनलेट्स नहीं है तो वहाँ सर्कुलेशन फैन लगा लें आप। ठीक है, अगर आपकी इनलेट्स नहीं लगी हुई, अगर लगी हुई है फिर तो आपकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है। आपके हर स्पेन में एक इनलेट्स राइट और लेफ्ट में है। 30,000 के फ्लाग में 120 जो है इनलेट्स होनी चाहिए, कम से कम 100 इनलेट्स लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके उससे आपके बेहतर रिजल्ट आएंगे। और दूसरा ये है कि अगर आपको मैंने ये कहा था आप हमारी एडवांस डिले की जो है इनलेट एडवांस डिले की वीडियो देख लें, तो उसमें आप जो है आप इन विंटर में आप अपनी इनलेट्स को एडवांस और डिले पे डालें। एडवांस जो है नॉर्मल इनलेट्स हैं जो आप अभी आपकी चल रही है। डिले इनलेट्स में सिर्फ ये है कि उसका जो इनलेट्स में जो जो धागा लगा हुआ है, जो रोप है आपके पास, वाइट रोप जो होती है वो, उसको आप इनलेट के सबसे नीचे वाले उसमें जो हुक बना हुआ है उसमें लगा लें। उससे ये होगा कि आपकी वो डिले में इनलेट चली जाएगी, आपकी आधी इनलेट पहले खुलेंगी और 30-40% बाद आपकी बाकी इनलेट करनी पड़ेगी। तो आप एडवांस डिले कर लें, ये सबसे बेहतर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आपके बेहतर रिजल्ट आएंगे। आप हमें अपनी
राय से आगाह कीजिएगा। और दूसरा जो आप समझते हैं कि इस चीज़ पे आप समझते हैं कि आपके लिए हम उस टॉपिक पे आप वेबिनार करें, उस टॉपिक पे आपके लिए एक लेक्चर बनाएं, लेक्चर दें, तो करंटली आप अपने कमेंट्स से आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी। महद, आप बताएं, आप सेटिस्फाई हुए इन सारे सारी एडवाइजेस से?